अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार। रिजिजू जी, किरण, माननीय मंत्री जी, किरण जी, एक मिनट प्लीज बी सीटेड, प्लीज। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, ये हमारा अपोजिशन पार्टी के लीडर सब यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया है। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है। बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार, ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है, हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। बीएससी मीटिंग में तय हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारी हंगामे के बाद लोकसभा को अब स्थगित किया गया है आज की कार्रवाई, और राज्यसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित हो गई है और लोकसभा की कार्रवाई को भी कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से जिन मुद्दों का क्रम था उस पर हम बात करने को राजी हैं, लेकिन विपक्ष सभी मुद्दों पर एक साथ बात करने की जिद कर रहा है और जनता का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको खराब विपक्ष कर रहा है, जिसका जवाब देना पड़ेगा। और पीठासीन अधिकारी इस वक्त दिलीप सैकिया हैं, उन्होंने घोषणा की है कि अब जो लोकसभा की कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित रहेगी। तो राज्यसभा भी स्थगित हुई और लोकसभा भी कल तक के लिए स्थगित की गई है। लगातार हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने कहा कि जो विपक्ष है वो सदन के समय को खराब कर रहा है, वो चर्चा नहीं होने देना चाहते, जबकि सरकार हर विषय पर तैयारी के साथ आई है और हम तय समय में, निर्धारित समय में हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी हैं और हम चर्चा करना भी चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और चर्चा नहीं चाहता है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दूसरा दिन है आज मॉनसून सत्र का, लेकिन हंगामेदार जो स्थिति बनी है इन सबके बीच अब जो सदन है उसे कल तक के लिए स्थगित किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सीट से खड़े होकर लोगों से अपील की, विपक्ष से अपील की कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है,
लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, चर्चा नहीं चाहता, ये बात उन्होंने कही। और अब इन सब के बीच लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है उसमें सदन को चला पाना असंभव है। और हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये जो स्थिति बन रही है, दूसरा दिन है मानसून सत्र का, सरकार कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष लगातार अपने सवाल उठा रहा है, ऐसे में तो फिर जो सदन की कार्रवाई होनी है वो तो चल ही नहीं पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अब भय तो इसी बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा सेशन ही या काफ़ी दिन सेशन के वॉश आउट हो जाएं इसी मुद्दे को लेकर के। जिस तरह से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आप देखें काउंटर किया उन्होंने, और उन्होंने ये आरोप लगाया विपक्ष पर कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले तो आप हामी भरते हैं कि इन बिजनेसेस के आधार पर आप हाउस चलने देंगे, और उसके बाद प्लेकार्ड्स लेकर के वेल में उतर आते हैं और सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे को लेकर के ऑपोजिशन का जो रुख दोनों ही हाउसेस में देखने को मिल रहा है, इसी वजह से आप देखें राज्यसभा भी कल तक के लिए एडजर्न कर दी गई, लोकसभा भी कल तक के लिए एडजर्न कर दी गई। ये बिल्कुल ये दिखाता है कि विपक्ष अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला, सरकार को घेरने का मौका वो नहीं चूकेगा। बैठे बिठाए उन्हें एमिनेशन मिला है, राजनीतिक तौर पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ऐसे में सरकार का भी जो रुख है वो संसदीय कार्य मंत्री ने जो सामने रखा उसके बाद देख करके तो यही लगता है कि सदन की कार्रवाई आने वाले दिनों में भी सुचारू रूप से चलने की बिल्कुल बड़ी मुश्किलें होंगी और सदन की कार्रवाई चल पाएगी नहीं चल पाएगी, बड़ा सवाल।